अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं उत्तरकांड 62वां। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। लाडली लाल की जय। भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, देवी अतिशय प्रबल देवतव माया, भगवान की माया अत्यंत प्रबल है। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे अनेकों बार मुझे नचाया, नारद जी कह रहे देही बहुबार नचावा मुझे। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी नारद जी और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी जिनकी माया के बस होकर के और नाचते हैं, तो कह रहे हैं ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति करना। गरुड़ जी महाराज ज्ञानी हैं, भक्त हैं और भगवान के पार्षद हैं, वाहन हैं। ऐसे गरुड़ जी महाराज को भी मोह हो गया। और संसार में अपन देखते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान होने पर लोग माया को नकारने लगते हैं। नकारने क्या लगते हैं, चुनौती देने लगते, अरे माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इस प्रकार से ज्ञान के अहंकार में जो लोग हो जाते हैं वो इस प्रकार से कहते सुनते हैं अपन। वो कहते ज्ञान माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भक्त को भी माया व्याप्त है, परंतु अंतर वही है, माया के जो भेद है, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। अविद्या माया के बस होकर के संसार के जीव सब नाच रहे हैं, और विद्या माया के बस होकर के भगवान के भक्त भगवान की लीला में सहायता करते हैं, नाचते नहीं है ऐसे नहीं, वह भगवान की लीला में सहायता करते हैं। और भगवान के द्वारा प्रेरित विद्या माया जब उनको व्याप्ति है तो उसके परिणाम में उनका राम प्रेम बढ़ता है, भक्ति की दृढ़ता बढ़ती है। आप 2 दिन से इस बात को सुन रहे हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। संसार के पामर जीव और इस प्रकार से अहंकार करें कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, शिव विरंच कहूं मोहि को है बपूरा आन, अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। लाडली लाल की जय। कितनी प्रबल माया है। तो कह रहे शिव विरंची कहूं, भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी जैसे देवता उस माया के बस होकर के और मोहित हो जाते हैं। अस जी जाने,
भजे मुनि। ऐसा जानकर के ऋषि मुनि और उन प्रभु श्री सीतानाथ राम जी का भजन करते हैं। मायापति भगवान, क्यों? वह मायाधीश है, मायाधिपति है, माया के स्वामी है, और इसलिए भजन करने से माया उनको विघ्न नहीं डालती, सहायता ही करती है माया की। देखो, कोई बड़ा भारी पद पर हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, और उससे अगर परिचय हो जाए, आपका सीधा राष्ट्रपति से परिचय हो गया, सीधा प्रधानमंत्री से परिचय हो जाए, तो जब परिचय हो जाता है और सारे देश को यह पता लगता कि ये तो उनके मित्र हैं, तो कहीं आपको कोई रोक टोक हो सकती है? कोई छोटा मोटा अधिकारी या कोई छोटा मोटा स्तर पर आपको कोई रोक टोक करेगा? नहीं करेगा, सब डरेंगे। क्यों? अरे बोले भैया उनके सीधे वहां संबंध है उनसे। तो इसी प्रकार रघुनाथ जी का भजन का आश्रय जो ले लेता है, उससे माया भी डरने लगती है। वो तब तक नहीं उससे बोल सकती जब तक भगवान स्वयं उसको प्रेरित करके आज्ञा ना करें कि तुम्हें क्या करना है। हरि प्रेरित व्यापहित ही विद्या। भगवान की प्रेरणा से भक्त को विद्या माया लगती है। और एक बहुत विचित्र बात यह है कि जिस माया से लोग बचने की बात करते हैं, छूटने की बात करते हैं, वो तो बड़ा भारी ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर उस माया से तुम छूटने की या बचने की बात विचार रहे हो, क्यों? तो ब्रह्म जीव विच माया जैसी। राम लक्ष्मण जानकी जी बन के मार्ग में जब चले तो गोस्वामी जी महाराज शोभा लिखे, आगे आगे राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, और बीच में जानकी जी चल रही है। तो उनकी शोभा को उपमा दे रहे हैं, कह रहे हैं तीनों जन की शोभा कैसे है? बोले ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। मानो आगे ब्रह्म चल रहे हैं, पीछे जीव चल रहा है, और ब्रह्म और जीव के बीच में माया विघ्न डालती है। पर गोस्वामी महाराज ने उसको विघ्न कहाँ लिखा? उसको क्या लिखा? बोले सुंदर लगती है। ब्रह्म जीव विच सोहई कैसे, विघ्न नहीं है वो, सुंदर लगती है वो माया। क्यों सुंदर लगती है? यदि ब्रह्म और जीव के बीच से माया हटा दी जाए तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। वो ब्रह्म जो है, जीव उस ब्रह्म में ही समा जाएगा। उसका अस्तित्व ही माया के वश है, माया के कारण है, और माया अगर उसके बीच से हट जाए तो वो जीव ब्रह्म में समा जाएगा। अभी 2-4 दिन पहले ही भक्तमाल में कथा श्रवण किए थे आप लोग। भागवत में भी वह कथा है, और महाराज श्री ने भक्तमाल में वो दृष्टांत लिखा है। नारद जी भ्रमण करते करते ब्रज में आए, कन्हैया की बाल लीला चल रही थी। अभी घुटुरवन आंगन में खेलते थे, तो एक दिन घुटुरवन चलते चलते ठाकुर जी और देहरी पार करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। अब आजकल तो देहरी नहीं बची मकानों में, पर पहले पुराने मकान आज भी देखो तो उनमें 1.5-2 फुट ऊंची देहरी रहती है। अब ठाकुर जी उस देहरी पर चढ़ तो गए, और चढ़ गए तो पेट के बल उस देहरी पर लटक गए।
अब ना पीछे जमीन में पैर लग रहे हैं, ना आगे जमीन में हाथ लग रहे हैं। उधर पैर चला रहे, आगे हाथ चला रहे हैं। नारद जी आए, नारद जी ने ये दृश्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हंसे, और हंसते हंसते नारद जी फिर रोने लगे। तो नारद जी से पूछा, भगवान आप अभी अभी तो इतने प्रसन्न हो रहे थे, दर्शन करके इतने हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, अब आप रोने क्यों लगे? बोले भैया पहले तो हम इसलिए प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी की यह लीला देख करके हमको आश्चर्य है कि वह परब्रह्म परमात्मा जिसके नाम लेने से जन्म मरण के चक्र से जीव छूट जाता है, भव सागर ते तरह नर जप जाकर नाम, भव सागर ते उतरहि नर जप जाकर नाम। जिसके नाम का आश्रय लेने से भवसागर पार हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। आज उस ब्रह्म को नंद बाबा की देहरी पर और इस प्रकार से हम झूलते हुए देख रहे कि ना जमीन में हाथ पैर लग रहे और लटके हुए तक तराजू के तरह। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। बोले फिर रोने क्यों लगे? तो नारद जी ने कहा हम उन जीवों को रो रहे हैं जो मुक्त हो गए। अरे तो वो तो मुक्त ही हो गए, तो वो तो ब्रह्म में ही मिल गए ना, समा गए, उनको क्यों रोते हो? तो नारद जी ने कहा रोने का कारण यही है कि कितने दुख की बात है कि वह जीव जो ब्रह्म में समा गए वो इस सुख से वंचित हो गए, ठाकुर जी की इस लीला के सुख से वंचित हो गए, इसलिए हो रहे। तो कह रहे हैं असजिय जान भजहि मुनि, ऐसा जान करके ऋषि मुनि सब रघुनाथ जी का भजन करते हैं, उन मायापति सीतानाथ रघुनाथ जी की शरण जाते हैं, उनके नाम का आश्रय लेते हैं। तो भगवान शंकर जी की आज्ञा पाकर के गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर चले गए। गयहु गरुड़ जहाँ बताई कुसुमदा, मतिया कुंठ हरि भगतिया कंठा, गरुड़ जी महाराज उस सुमेरु पर्वत के 4 शिखर जो है वो नील शिखर पर पहुंच गए, जहां तार सुन जी रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो कह रहे मति अकुंठ हरि भगति अखंडा।
मति अकुंठ, किसी प्रकार की बुद्धि में कोई बाधा नहीं आती है। निर्बाध गति से जो भगवान में रत रहती है, हरि भगति अखंड, भगवान की वह अखंड भक्ति है जो कभी बीच में जरा भी उसमें विक्षेप नहीं है। अखंड भक्ति, जिसे अपन तेल धारावत कहते हैं। तेल की धार टूटे ना, टूटेगी तो गिरेगा। ऐसे भक्ति जो है वह भी एक क्षण को भी खंडित नहीं होती है, विक्षेप नहीं आता है बीच में। देखी शैल प्रसन्न मन में। अभी गुरुजी महाराज ने दूर से ही दर्शन किए उस पर्वत की शिखर के, और मन एकदम प्रसन्न हो गया दर्शन करते ही। पर्वत के ही दर्शन करते मन प्रसन्न हो गया। और माया मोह सोच सब गई। है ना आश्चर्य की बात। अभी सत्संग भी नहीं किए, अभी मिले भी नहीं कागभूषण जी से, नहीं। उनके उस पर्वत के शिखर के दर्शन करते ही मोह और चिंता, सोच, जो व्याकुलता थी, वो दोनों जाते रहे, सब गए। मन एकदम प्रसन्न हो गया। मोह जनित जो कष्ट था, जो व्याकुलता थी, वो सब जाती रही। और करी तड़ाग मज्जन जलपाना, और जाकर के देखा तो भगवान शंकर जी ने सब सुनाया था कि महाराज वहां बड़ा बढ़िया सरोवर है। उस सरोवर के आश्रय से बहुत संख्या में पक्षी वहां निवास करके और सत्संग करते हैं। तो जब पहुंचे तो सरोवर भी दिखाई दिया गुरु जी को। गुरु जी ने जाकर के उस सरोवर में स्नान किया, कुछ जलपान भी किया। जलपान बड़ा खतरनाक है गुरु जी का, नहीं? एक दृष्टांत महाराज श्री से सुना था, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मलुक पीठाधीश्वरी से। एक कथा में दृष्टांत कहा महाराज। एक बार गुरु जी इस भूमि पर भ्रमण कर रहे थे, उड़ रहे थे आकाश में। उड़ते उड़ते प्यास लगी। प्यास लगी तो गंगा जी के किनारे पहुंचे कि जाके गंगा जल पान करेंगे। तो जैसे ही गंगा के किनारे पहुंच करके पानी पीने का विचार किया, तब तक उधर एक सर्प दिख पड़ा। जैसे ही सर्प को देखा तो फिर गुरु जी ने विचार किया कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, पहले थोड़ा बाल कर लिया जाए, अब शाम नहीं है। तो गुरु जी ने वो सर्प का बाल भोग कर लिया, और इसके बाद जैसे ही गंगा जल पान किए तो गंगा के बीच में से एक चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गया। तो उसने कहा कि हम आपका कितना धन्यवाद दें, कितना साधुवाद दें। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपका एहसान मेरे ऊपर सदा सदा के लिए बन गया। तो गुरु जी ने कहा, भैया आप अपना परिचय तो दो, हम तो आपको पहचानते नहीं। अरे बोले महाराज, हम वो ही हैं जिसका अभी अभी आपने बाल भोग किया था। अरे तो तुम कहां से यहाँ ऐसे प्रकट हुए? तो उसने कहा कि आपने हमको खा करके और जैसे ही गंगा जल पिया तो पेट में गंगा जल जाकर के जैसे ही हमारे उस शरीर के जो खाए थे उसको स्पर्श हुआ गंगा जल, और हम मुक्त हो गए उस योनि से सदा सदा के लिए। तो गुरु जी ने जलपान भी किया, और करी तड़ाग मज्जन जलपाना। और वह समय कौन सा था? अब चौथे पहर का समय था, जो कागभूषण जी महाराज कथा कहते जिस चौथे पहर में। चौथा पहर समय जानते? 3 से 6, ये चौथा पहर है, 2 पहर का। तो जाकर के और कथा का समय हो रहा था। सभी पक्षी बट वृक्ष के नीचे एकत्रित हो रहे थे। गुरु जी ने देखा तो गुरु जी भी समझ गए कि कथा का समय है। भगवान शंकर जी कह रहे थे कि चौथे पहर में बट वृक्ष के नीचे कागभूषण जी कथा कहते हैं।
तो उन पक्षियों को जाते देख करके गुरु जी भी चल दिए। तो जाकर के वहां देखा गुरु जी ने, वृद्ध वृद्ध विहंग आए, सुने राम के चरित सुहाए, कथा आरंभ करे सोई शाह, आरंभ करे सोई शाह, तेहि समय गयउ खगना, तेहि समय गयउ खगना, अवध विहंगता है आए। देखा गुरु जी ने, ओहो एकदम वृद्ध वृद्ध पक्षी चले आ रहे हैं सब। काय के लिए? बोले सुने राम के चरित्र, रघुनाथ जी की सुंदर लीला कथा सुनने के लिए एकदम वृद्ध वृद्ध पक्षी चले आ रहे हैं महाराज। और जैसे ही गुरु जी पहुंचे तो देखा कि कथा प्रारंभ करना चाह रहे थे कालसुनी जी, यानी आसन पर बैठ गए थे और कथा को प्रारंभ ही करना चाह रहे थे। कथा आरंभ करे सोई चाह, और उसी समय गुरु जी पहुंच गए। तेजी समय गए खगना। कालसुनी जी ने देखा कि ओहो पक्षीराज गुरु जी पुरखा है, आदि पक्षी है, प्रथम पक्षी है गुरु जी महाराज। ऐसे गुरु जी को आते देखा तो हर्षिव बायस सहित समाज। कालसुनी जी सहित सारे पक्षी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि ओहो पक्षीराज गुरु जी पधारे। और तब अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत मुंशी सुवासन दीन्हा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, अति आदर खगपति कर कीन्हा। पक्षीराज गुरु जी को आते देख करके कालसुनी जी ने और आसन से उठ करके खड़े हो गए, स्वागत कीन्हा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और सुआसन दिया और सुंदर आसन पर गुरु जी को बिठाला। यह है दैन्य। कथा की आसन पर बैठ गए थे, परंतु जब गुरु जी महाराज आए तो कालसुनी जी आसन छोड़ करके उठ गए, अभी क्योंकि कथा प्रारंभ नहीं हुई थी।
और तब कागसुंड जी ने गुरु जी को आसन दिया, आसन पर बिठाला और करी पूजा समेत अनुरागा। अत्यंत प्रेम अनुराग में भर करके गुरु जी का पूजन किया कागसुंड जी ने। और मधुर वचन तब बोल्यो कागा, अत्यंत कोमल मधुर वाणी में कागसुंड जी ने पक्षीराज गुरु जी से विनय की। नाथ कृतारथ भयं में तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करो अब प्रभु आयहु एहि काज, लाडली लाल की जय। नाथ कृतारथ भयो में तब दर्शन खगराज। कागसुंड जी कहने लगे, हे नाथ, आज आपके दर्शन पाकर के मैं कृतकृत्य हो गया। और आयसुदेव सो करो प्रभु आयो के कार्य। हे नाथ, आप किस कार्य से आए हैं? मेरे लायक जो सेवा हो तो मुझको आज्ञा करें। पहले हम आपकी आज्ञा का पालन करके आपकी सेवा कर दें, इसके बाद कथा कही जाए। तो आप मुझे आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, यही की स्तुति सादर निज मुख की महेश, लाडली लाल की जय। कागसुंड जी का ऐसा विनम्र दैन्य देख करके, ऐसी मधुर वाणी सुनकर के पक्षीराज गुरु जी तो सारा शरीर पुलकित हो गया उनका। और अत्यंत कोमल वचन वाणी में गुरु जी ने कहा। गुरु जी कह रहे हैं कि आप तो सदा सदा कृतार्थ है ही। कृतार्थ रूप यानी कृतार्थ की मूर्ति है। मेरे दर्शन से आप क्या कृतार्थ होंगे? आप तो कृतकृत्य पहले से ही। क्यों? तो कह रहे, जेहि की स्तुति सादर निज मुख की न महेश। इतना बड़ा आश्चर्य है। जगत गुरु भगवान शंकर जी अपने मुखारविंद से आपकी महिमा कही, तो आप तो सदा सदा कृतकृत्य हैं महाराज। इस प्रकार से गुरु जी ने कागसुंड जी से कहा। और कागसुंड जी ने पूछा था कि महाराज, कारण क्या है आपके आगमन का? तो मुझे आज्ञा करो, मैं उसको तत्काल आपकी सेवा करूं। तो गुरु जी महाराज कहते हैं, सुनहु तात यही कारण आया,
तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयउ दरस तव पाए। कालभुजबंदी जी पूछ रहे थे किस कारण से आए। गुरु जी कहने लगे महाराज जिस कारण से आए थे वो तो पूरा हो ही गया, अब कुछ कहना शेष ही नहीं रहेगा। सो सब भयउ दरस तव पाए, आपके दर्शन मात्र से मेरा काम पूरा बन गया, अब कोई काम शेष नहीं रह गया। तात्पर्य जो मोह जनित हमारा संकट था, कष्ट था, केवल आपके दर्शन करने मात्र से दूर हो गया, सारे मोह की निवृत्ति होगी महाराज। देखि परम पावन तव आश्रम, आपके दर्शन की क्या कहें। अरे आपके आश्रम में आते ही और गए मोह संशय नाना भ्रम, जैसे ही आपके आश्रम के भीतर हुए। दादा कहते थे बुंदेलखंडी में दादा का बोलना रहता था, तो अपने यहाँ कहते ना टटा खोल के और भीतर भय ही तो हैं और सामने ही दिखा गए। वो जो लकड़ी और कांटों के सहारे से बनाते ना किसान लोग खेत में, टटा के तो बोले टटा खोल के भीतर तो भई है गुरु जी और सारा मोह दूर हो गया। तो गए मोह नाना संशय, जितने प्रकार के मेरे भ्रम थे, संशय था, मोह था, सब दूर हो गया महाराज, केवल आपके आश्रम में प्रवेश करके आपके दर्शन कर। परंतु भले ही मोह की निवृत्ति हो गई, पर भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी थी, जब बहुकाल करिए सत्संग, तब कहूं होए मोह भ्रम भंगा। बहुत समय तक कथा सुनिए आप जाकर, और तब मोह भंग होगा। पर यहां तो दर्शन मात्र से मोह भंग हो गया। तो देखो क्यों इतनी लंबी कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए, तब मोह तो दूर होने की बात क्यों कही भगवान शंकर जी ने। तो बस ऐसे ही समझो कि बहुत बुखार चढ़ा तो एक इंजेक्शन लगा तो उतर गया, पर कितनी देर जब तक उस इंजेक्शन का प्रभाव रहा, और इंजेक्शन का प्रभाव समाप्त हुआ फिर ज्यों के त्यों बुखार हुई। तब फिर बोले उसके लिए बहुत दिन तक दवाइयां खानी पड़ेगी जब वह जड़ से नष्ट हो जाए। तो दर्शन से मोह भ्रम दूर तो हो गया। क्यों दूर हो गया तो आगे कथा आएगी। भगवान शंकर जी ने वरदान दिया है, कितने योजन भैया, कितने योजन में माया का प्रवेश नहीं, 4 योजन है, ऐसी कुछ है। भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था कि जहां तुम रहोगे तो इतने योजन दूर तक माया नहीं प्रवेश करती। तो गुरु जी आए तो जैसे ही उस परिधि में हुए तैसे ही माया दूर हो गई। परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि माया जैसे छूट गई, क्यों? परिधि के बाहर जाओगे फिर लग जाएगी। तो उसको जड़ से निकालने का उपाय क्या है? बोले जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूं होय मोह भ्रम भंगा, तब वह जड़ से नष्ट होगा। और इसलिए गुरु जी महाराज कह रहे कि भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी थी कि सत्संग सुनना, कथा सुनना, बहुत समय सुनना। और इसलिए अब श्री राम कथा अति पावन। अब आप श्री रघुनाथ जी की वह अत्यंत पवित्र कथा हमको सुनाइए। कैसी है वह कथा? बोले सदा सुखद दुख पुंज न सावे। कथा कैसी है? सदा सुख देने वाली है और सदा ही दुख शोक को छुड़ाने वाली है। दुख पुंज न सावे। पहाड़ों के समान ढेरों दुख होने पर भी कथा श्रवण करते ही दुख दूर हो जाता है। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा,
चंद्र गुण बरने लागा, तो सुन तई सीता कर दुख भागा। आप लोग सब सुंदर कांड में सुने जानकी जी कितनी दुखी है। बोले निमिष निमिष करुणा निधि, बरस कल्प समुद्र जाहि कल्प संबीत। एक एक दिन कल्प के सदृश बीत रहा। इतनी दुखी थी जानकी जी। पर रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने जैसे ही रघुनाथ जी की लीला कथा सुनाई, सुनते ही जानकी जी का सारा दुख दूर हो गया। तो कथा का प्रभाव है, सदा सुखद दुख पुंज न साथ। सदा सुख कोई देने वाली है कथा। कितने ही संकट में हो, कितनी बड़ी भारी समस्या में आप हो, सत्संग में आप पहुंचते ही आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, उसी समय दूर हो जाएगा। महाराज यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बातों के कि कितना ही बड़ा आपका भ्रम हो गया हो, कोई जिज्ञासा आ गई हो, तो सत्संग में जाओगे तो निश्चित सत्संग में वह आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। आपका भ्रम उसी दिन सत्संग में कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसा कथा का प्रभाव अपन खूब अनुभव करते हैं। मन में आता है ऐसा कैसे, और अगर सत्संग में चले गए तो पता लगा महाराज जी ने आज कथा में उसी बात को कह दिया। ऐसा प्रायः होता ही है। तो इसलिए कथा सत्संग में और नित्य की कहने सुनने की बात है। नित्य कथा सुनना चाहिए, कहना चाहिए। सादर तात सुनावहु मोही। गरुड़ जी कह रहे पक्षी आए, गरुड़ जी कि भैया काज सुन, अब हमें तुम वह रघुनाथ जी की लीला कथा सुनाओ। और कैसे कह रहे हैं, जैसे कथा के श्रोता को होना चाहिए। बार बार बिनवो प्रभु तो ही। स्वामी कौन है? गरुड़ जी है, परंतु स्वामी ही सेवक से कह रहा है कि हे नाथ, मैं बार बार आपकी विनती कर रहा हूं, आप हमको राम कथा सुनाओ। यह है संतों का, सत्संग का प्रभाव। संत क्या प्रभाव? सत्संग का प्रभाव रहेगा, संत का साथ रहेगा, सत्संग करोगे तो यह गुण आएगा ही। कौन सा? अहंकार छूटेगा, दैन्य आएगा। और जब तक दैन्य नहीं आएगा तब तक सत्संग का लाभ नहीं होता है। सत्संग लाभ तभी करेगा आपको जब आप में दैन्य आए। तो दोनों बात है। अहंकार है तो सत्संग करो तो धीरे धीरे दैन्य आ जाएगा। दैन्य आएगा तो सत्संग गहराई से आपके हृदय में स्थिर दृढ़ता से बैठ जाएगा। अन्यथा सुनी और उड़ गई। तो ये कब गहराई से आपके हृदय में स्थापित होगा सत्संग? जब आपके हृदय में दैन्य प्रकट हो जाएगा। दैन्य प्रकट कैसे होगे? कथा को सुनते रहिए, सुनते रहिए, मन लगे चाहे ना लगे, सुनिए कथा। ऐसा क्यों? मन लगे चाहे ना लगे, बोले बैठो। हाँ, ऐसे ही सिद्धांत है ये दुनिया का। अपनी अपनी याद करो जहां तक बचपन की तुम्हें स्मृति हो। चलो अपनी ना सही तो आपके तो बच्चे हैं सबके। अपने बच्चों के जन्म से लेकर के स्मरण करो। बच्चा जब जन्म लेता है तो केवल मां के दूध के सिवा कुछ नहीं लेता। परंतु जब वो 6-8 महीने का हो जाता तो फिर अपने यहाँ कहते उपासनी करा दो, यानी कुछ अन्न खिला दो। तो वह विधिवत उसका पूजन करके, और एक वो विधि है अपने यहाँ उपासनी की। बालक की उपासनी हो जाने पर फिर उसको अन्न देने का विधान है कि रोज थोड़ा थोड़ा दो। अरे तो उसको तो खा ही नहीं पाता है, कैसे दे दो? तो बोले कुछ नहीं तो दाल का पानी 2-4 बूंद उसके मुंह में दिया करे रोज। तो दाल का पानी 2-4 बूंद भी वह जो आप उसके मुंह में देते हो
गुटकता नहीं, अंदर नहीं लेता, वो सब थूक देता है। थूकता कि नहीं? फिर कुछ दिन जब देते रहो तो धीरे धीरे वो 2-4 बूंद फिर ग्रहण करने लगता, फिर नहीं थूकता, फिर ग्रहण करने लगता। दाल के पानी के बाद फिर माताएं उसको थोड़ा सा चावल या एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसमें दाल में बढ़िया मिला करके और फिर उसको खिलाते हैं। तब प्रारंभ में वह भी थूकता है, चाहे चावल हो चाहे रोटी हो, वो खिलाती है और वो थूकता है। पर माँ ये तो नहीं सोचती कि अरे अब ये थूक देता, अब नहीं खिलाना, ऐसा तो नहीं सोचती। नहीं, माँ उसको खिलाती रहती है, भले ही थूक रहा है। तो 2-4-10 दिन के बाद फिर वो खाने लगता, उसको स्वाद आ जाता, और वो चावल है रोटी है उसको भी ग्रहण कर लेता। और 2-4 महीना के बाद फिर क्या होता है, भोजन अन्न की थाली देखकर, भोजन की थाली देखकर के वो झपटता है, फिर बच्चा रोता है, जब तक उसको दोगे नहीं रोएगा। तात्पर्य अब वो पहचानने लगा, उसको आदत हो गई। अब आदत क्या हो गई, देखता है तो व्याकुल हो जाता पाने के लिए, और फिर भोजन का ऐसा अभ्यास होता, ऐसा अभ्यास होता कि अकेले 15 दिना में 1 दिना को व्रत कितना कठिन होती एकादशी को का है। हाँ, अच्छा, बाकी 14 दिन बिल्कुल याद नहीं आएगी आपको किसी पकवान की, किसी मिष्ठान की, कोई चीज खाने का मन ना करेगा। पर व्रत का दिन जिस दिन होगा वही दिन मंगोड़ी याद आए, वही दिन बढ़िया दही बड़ा याद आए, वही दिन फिर लगे कि आज तो परांठ को मिलते। तो अब 1 दिन बिना अन्न के कितने व्याकुल हो जाते हैं। बस ऐसे ही सत्संग करना है, मन लगे चाहे ना लगे, आकर के बैठ नहीं है चाहे कुछ हो जाए, तो बैठते 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 क्या होगा, आज एक आध शब्द पड़ गया कान में, बैठ गई बात, बाकी का नहीं बैठा। 10-12 दिन हो गए सत्संग के तो 2-4 बार के बैठने लगे। अब कभी 2-5 मिनट चित्त लग भी जाता सत्संग में, बाकी भले ही यहाँ वहां मन घूमता रहे, पर बैठते बैठते एक समय वो आता कि इतना भी विक्षेप यदि सत्संग में होने लगता तो श्रोता व्याकुल हो जाता, वक्ता तो छोड़ो, श्रोता को विघ्न व्याकुल कर देता। अरे ये बीच कथा में कौन सा विघ्न आ गया, इतना व्याकुल होता है। और फिर एक दिन वह होता है जब बिना भगवान की लीला कथा के जीव रह नहीं सकता, जीवन बन जाती है कथा। निवेदन किए थे दादा की घटना, उन्होंने कहा एक बार दवा हमें ना मिले तो हम जीते रहेंगे, परंतु हम कथा अगर बंद कर देंगे तो हमारे प्राण तो ऐसे निकल जाएंगे। तो कथा जिनके प्राण बन जाए तो कब बनेगी, सुनते 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 सुनते। और एक दिन वह आएगा जब कथा ही आपके प्राण बन जाएगी। तो इसलिए बार बार विनवो प्रभु, तो बार बार विनती कर रहे हैं। और काग सुन जी कह रहे हैं, गरु जी कह रहे हैं, सुनत गरुड़ की गिरा विनीता, सुनत गरुड़ की गिरा विनीता, प्रेम सुख दे सुपुनीता, भयहुता
सुनत गरुड़ की गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुखी। गरुड़ जी महाराज की ऐसी विनम्र मधुर वाणी सुनकर के कैसी है, अत्यंत सरल है, प्रेम अनुराग में डूबी हुई गरुड़ जी की वाणी है, पवित्र है और सुनने में भी सुखदायी है। भयउ दास मन परम उठा। गरुड़ जी की वाणी सुनते ही पक्षीराज गरुड़ जी का ऐसा कथा पर प्रेम देख करके कागभूषण जी महाराज का भी हृदय पुलकित हो गया, सारा शरीर पंख फड़फड़ा गए, पुलकित हो गया शरीर और अत्यंत प्रेम से भर करके लाग कहे रघुपति गुण कहा। कागभूषण जी कथा कहने लगे। कथा प्रारंभ किए कहां से, तो कह रहे हैं प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। कहां से प्रारंभ कथा की, तो कागभूषण जी ने सबसे पहले रामचरित मानस को जो सरोवर की उपमा दी है, रामचरित सर कहे सी बखानी, सरोवर से जो उपमा दी है गोस्वामी महाराज ने, उस कथा को कहा सबसे पहले कागभूषण जी ने। 4 घाट बनाए गए हैं, ज्ञान घाट है, वैराग्य घाट है, भक्ति का घाट है और दैन्य घाट है। ज्ञान घाट भगवान शंकर जी का है, वैराग्य का घाट याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का है, भक्ति का घाट कागभूषण जी का है और गरुड़ जी का है और दैन्य घाट प्रातः स्मरणीय गोस्वामी महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज और ये कलयुग के हम आप सब जीवों का दैन्य। इस प्रकार से उन 4 घाटों का वर्णन कागभूषण जी ने किया और इसके बाद विचित्र बात कह गए कागभूषण जी कह रहे हैं, उनि नारद कर मोह अपारा, रति प्रभु जियावन अवतारा। कागभूषण जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं, बोले पुनि नारद कर मोह अपारा। इसी क्रम में कथा लिखी भी गई है। तो नारद जी के मोह की कथा कागभूषण जी ने कही और इसके बाद नारद जी के मोह के बाद गोस्वामी महाराज जाने कैसे लिख दिए, कह रहे कहे सी बहुत सी रावण अवतारा। रावण के जन्म की बात नहीं लिखी, नहीं, रावण के अवतार की बात लिखी गई। कागभूषण जी ने फिर रावण के अवतार की कथा कही। तो ऐसा नहीं लगता कि बताओ एक निशाचर राक्षस होकर के उसका अवतार, कोई संत हो कोई भक्त हो तो अवतार लिखते तो ठीक है, पर रावण के लिए अवतार लिख रहे हैं गोस्वामी महाराज, क्योंकि रावण मूलतः भगवान के परिकर से है, पार्षद है, भगवान के तो पार्षद है ना। कथा आप लोग सब जानते हो, भगवान ने जब अवतार लेने का निर्णय किया तो सभी भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए पात्र चुन लिए गए। माँ कौन होगी, पिता कौन होगा, भाई कौन होंगे, कुटुंब परिवार में कौन होंगे, सब निश्चित हो गया। पर अब जाए क्यों,
जाने का कारण तो चाहिए। तो जाने का कारण तो बोले कोई तो ऐसा चाहिए पृथ्वी पर जिसके लिए हम कारण बने जाने का। तो बोले एक शत्रुता करने वाला भी चाहिए, जो शत्रुता करके हमारा विरोध करे, धर्म का विरोध करे, और तब हम उसके बहाने से पृथ्वी पर जाएं, अवतार ले। तो उदास थे ठाकुर जी, क्यों? जिससे कहें कि भैया ऐसा पृथ्वी पर जाना है और तुम्हें हमसे शत्रुता करनी पड़ेगी, इतनी शत्रुता करनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी, कौन जाने तैयार हो? सब मना करने, महाराज ये काम नहीं कर सकते। भगवान उदास हो गए, अब लीला कैसे होगी, हम कैसे पृथ्वी पर अवतार लेंगे, कैसे जाएंगे? जय विजय खड़े खड़े देख रहे थे। जब भगवान को उदास देखा तो दोनों ने अवसर देख के, समय देख के, जब भगवान कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, हाथ जोड़ करके और निवेदन किया कि प्रभु आपके मुखार बिंद पर आए, प्रसन्नता नहीं है, उदास दिख रहे हैं, क्या कारण है? और तब राम जी ने अपने उदासी का कारण बताया कि भैया हमको अवतार लेना, और अब शत्रुता के लिए कोई तैयार ही नहीं है जाने। बोले महाराज तो आप उदास क्यों होते, हम लोग किस लिए हैं? हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए, शत्रुता नहीं, आप जो कुछ कहो सब करने तैयार है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम आपकी प्रसन्नता के लिए ना कर सके। तो आप निश्चिंत होकर के, प्रसन्न होकर के हमें आज्ञा करिए, हम दोनों आपकी सेवा में पृथ्वी पर आ जाएंगे। मूल कारण यह है, और वही जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए। इस प्रकार से बहुत सी अनंत कथाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। 3 जन्म का श्राप मिला, 3 बार रावण कुंभकर्ण हुए। इस प्रकार से अनेकों रावण के अवतार की ही कथा कही जाएगी, क्योंकि मूलतः तो वह भगवान का पार्षद है। और इसलिए यहाँ गोस्वामी महाराज ने रावण के अवतार को लिखा है, जन्म नहीं लिखा। बहुल कहे रावण अवतार, और प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। अच्छा, पहले रावण के अवतार की कथा लिखी है, फिर राम जी के अवतार की कथा लिखी। अरे पहले भगवान के अवतार की बात करते, फिर निशाचरों के अवतार की बात करनी थी, परंतु नहीं, पहले रावण के अवतार की बात की, फिर राम जी के अवतार की थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिना आधार के कोई वस्तु रह सकती क्या? नहीं रहती। हम आप सब आधार पे ही है ना, पृथ्वी अपना आधार है। जल है, जल के लिए आधार चाहिए, कोई ना कोई तो आधार चाहिए। पात्र रखोगे तभी जल बनेगा, या पृथ्वी में रहेगा, तो पृथ्वी आधार है उसका। हर वस्तु का एक ना एक कोई आधार होता है। तो जब हर वस्तु का आधार है, तो ठाकुर जी का भी तो कोई आधार होगा कि नहीं? ठाकुर जी का आधार कौन है? भक्त। कौन से भक्त ठाकुर जी के आधार है? सभी भक्त हैं, पर मूलतः सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम। मूलतः भगवान लक्ष्मण जी की गोद में ही रहते हैं, आधार हैं लक्ष्मण जी। तो भगवान जब जहां विराजेंगे उनका आधार भक्ति ही होगा। संसार में जितने अवतार हुए भक्त के ही आश्रय से हुए। बिना भक्त के कोई अवतार लिया क्या भगवान ने? बताओ। बिना भक्त के भगवान का अवतार है क्या पृथ्वी पर? नहीं है। जब भी पृथ्वी पर भगवान प्रकट हुए, अवतार लिए और चाहे दर्शन दिए, तो आधार तो भक्त ही रहा ना। और इसलिए पहले भक्त आएगा तब ना भगवान आएंगे। तो रावण मूलतः
पार्षद है, भगवान का भक्त है पूर्व जन्म का, और लीला में वह निशाचर बन करके पृथ्वी पर आ रहा है, इसलिए उसको भी अवतार कहा गया। और पहले उसको आना पड़ा, तब भगवान आए। इसलिए पहले रावण के अवतार की कथा कही गई, फिर राम जी के अवतार की कथा कही गई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, कब से सुचरित कहे सी मन लाई। और काग सुन जी के तो इष्ट ही है, इष्ट देव मम बालक राम। बालक राम स्वरूप ही उनके इष्ट देव हैं काग सुन जी के, इसलिए तब से सुचरित कहे सी मन लाई। मन एक आनंद से भर गया बाल चरित ठाकुर जी की बाल लीला को कहने में, एकदम डूब करके काग सुन जी बाल लीला की कथा सुनाने लगे गुरु जी महाराज को। बाल चरित कह विविध विधि, मन मह परम उछार। ऋषि आगवन कहे पुनि, श्री रघुवीर विवाह। लाडली लाल की जय। भगवान के अवतार की कथा करें। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाल लीला की कथा कही। ठुमक ठुमक हरि घर पहिया, तीर धनैया। ठुमक 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 हरि घर पहिया, फिर बाल लीला की कथा करें। तो बाल लीला कर रहे ठाकुर जी, अब ठुमक ठुमक करके चलने लगे। मैया ने सुंदर घुंघरू वाले पायल पहना दिए, तो छम छम बाजे पाजे, छम छम करके चलते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण दे दिए, हाथ में धनुष बाण लेकर के आंगन में खेलते हैं। इस प्रकार से बहुत सी बाल लीलाएं गजब लिखा गया है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में तो सीमित लिखा, परंतु अन्य जो गोस्वामी के ग्रंथ हैं उनमें बहुत वर्णन है, बाल लीला का भी बहुत वर्णन। परम पूज्य मामा जी ने तो और ही गजब कर दिया, बक्सर वाले मामा जी ने विलक्षण बाल लीलाएं लिखी उन्होंने। एक बाल लीला उनकी सबसे प्रिय जो हमको लगी, भगवान शंकर जी और हनुमान जी और कागभूषण जी सहित बार बार अवधपुरी आते, दर्शन करते, चैन नहीं पड़ती। अब जब ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए तो एक बार भगवान शंकर जी को दर्शन की लालसा हुई। अब क्या करें, अब तो थोड़े बड़े भी हो गए हैं। तो हनुमान जी से कहा कि आप बाल स्वरूप में हो जाओ, और कागभूषण जी से कहा कि तुम हमारे चेला बन जाओ। तो स्वयं मदारी बन गए, कागभूषण जी जमूरा बन गए, और हनुमान जी तो बानर हैं, बाल स्वरूप ले लिया। और डमरू बजी जब अवधपुरी में, तो अपार भीड़ एकत्रित हो गए। जहां हनुमान जी नाच दिखाए, ऐसा कौन पृथ्वी पर है जो मोहित ना हो जाए। सारी अवधपुरी में एक क्षण में चर्चा फैल गई, महलों के भीतर तक चर्चा चली गई। बड़ा सुंदर बानर आया है, बड़ा सुंदर नाचता है, एक मदारी उसको लिए।
इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी तो व्याकुल हो गए। हम अपने लालाओं को दिखाएंगे, बुला करके लाओ, जल्दी सेवक भेजे। बुलाओ, कहाँ है वो मदारी? महलों के भीतर पहुंचे भगवान शंकर जी मदारी में। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। भगवान शंकर जी राजमहल में भीतर जब आए और जिस समय बानर का वह नृत्य दिखाया, महाराज क्या कहें, छोटे से हनुमान जी भगवान शंकर जी स्वयं मदारी बने। उस दृश्य की तो बस आत्म अनुभूति करके ही सुख ले सकते हैं, वाणी से नहीं कहा। बड़ी सुंदर लीला लिखी उन्होंने, बहुत बड़ी कथा है, हम संक्षिप्त में यहाँ उसको कह दें। नाच दिखा करके, अब कितनी देर दिखाओगे? बहुत देर तक नाच दिखाते, और नाच दिखा करके भगवान शंकर जी ने अपना झोली झंगर लिया और बानर को कंधे पर बैठा हो चल दिए शंकर जी। अब महल से थोड़ी दूर गए होंगे और दो चारों लाला मचल गए। नहीं नहीं, हमें तो वही बंदर चाहिए, नहीं हमें वही बंदर चाहिए। थोड़ी देर मनाते 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 जब नहीं माने तो महाराज ने सेवक भेजे, देखो कहीं मिल जाए। अब कहाँ मिले? तो चले गए, क्यों महल के बाहर गए अदृश्य, अपने अपने धाम लोक पर पहुंच गए। अब राम जी सरकार तो ऐसे मचले कि हाथी ना हो। हाँ, लोग समझते हैं कि कृष्ण जी भर की लीला में ऐसी है, नहीं, राम जी की लीला भी ऐसी है। मचल गए, किसी तरीके से मानने ही तैयार नहीं, हमें तो बंदर ही चाहिए। महाराज ने सेवक भेजे, बहुत किस्म के बंदर मंगवाए, एक से एक बंदर आए, पर बस आंगन में, महलों के उस मणि जटित आंगन में पैर पटक के, हाथ पटक के लौट लौट जाए ठाकुर जी। नहीं, ये वाला नहीं चाहिए हमको, नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हम तो वो ही लेंगे। कौन सा? बंदर लूंगा मैं, लंबी पूंछ वाला, वही बंदर लाओ। अब कितने ही बंदर लाए, और बंदर तो प्राय सब एक जैसे लगते, और वो तो ठाकुर जी हैं, वो तो अपने बंदर को पहचान गए, बोले ये नहीं है, हमें तो वही चाहिए। बहुत प्रयत्न किए गए, हजारों तरह के बंदर। महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, एक आज्ञा पर सेवक, हजारों सेवक दौड़ गए, हजारों किस्म के बंदर लाए। राम जी नहीं माने, ये बंदर नहीं चाहिए हमको, तो वही बंदर लाओ। महाराज दशरथ जी की तो एक ही गति है, जब समस्या का हल नहीं मिलता है तो गुरु महाराज को याद करते हैं। जब देखा कि अब तो बालक हाथ में ही नहीं आ रहा, माने ही नहीं रहा, तुरंत सेवक भेजे गुरु महाराज को। सेवक ने जाके कुटिया पर निवेदन किया, महाराज जल्दी चलिए गुरुदेव, महाराज आपको याद कर रहे हैं महलों में। अरे क्या बात हुई? सेवकों ने बताया, महाराज राजकुमार बहुत मचल गए हैं, अब वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहे। महाराज महारानियां सब बहुत व्याकुल हैं। महाराज गुरु महाराज वशिष्ठ जी महलों में पधारे, राम जी की दशा देखी तो वो तो चका लगे हैं, समझ गए। बोले राजन एक ही उपाय है। क्या? बोले सेवकों को
कौन सा? गंधमादन पर्वत पर भी, जहां अंजनी मैया रहती है, उनका जो बालक है वही बानर यहाँ नृत्य करके चला गया है, और जब तक वो बानर नहीं आएगा राम मानेंगे। तो तुम सेवक भेजो अंजनी मैया के पास कि वह अपने बालक को यहाँ भेजो। सेवक पहुंचे, जाकर के अंजनी मैया से निवेदन किया, ऐसी ऐसी बात है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लाला मचल गए हैं और आपके ही बालक को देखना चाहते हैं, तो आप अपने बालक को भेजो। मैया ने देखा कहां गया, ढूंढते ढूंढते देखा तो एक तरफ जाकर के हनुमान जी बैठे रो रहे थे। वह राम जी के वियोग में रो रहे थे, राम जी हनुमान जी के वियोग में यहाँ अवश्य रो रहे थे। रोते हुए हनुमान जी को देख करके मैया ने पूछा कि लाला क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने बता दिया कि भगवान शंकर जी के साथ आज मैं अवधपुरी गया था और उन राजकुमारों के दर्शन करके तब से अब उनके बिना हमसे जिया नहीं जा रहा, ऐसा लगता कि प्राण निकल जाते तो अच्छा है। अरे मैया ने कहा लाला तेरे मन की ही हो गई, अब तू मत रो, प्रसन्न हो जा। मैया ने हृदय से लगाया अपने बेटे को और कहा कि महाराज के सेवक आए हैं तुझे लेके, जल्दी जा। तो मैया ने जैसे ही आज्ञा दी, सेवकों के साथ हनुमान जी अवधपुरी के लिए चल दिए। और जब अवधपुरी में महलों में पहुंचे हनुमान जी, दोनों व्याकुल थे एक दूसरे के लिए, भक्त और भगवान। हनुमान जी को देखते ही राम जी जल्दी दौड़ करके हनुमान जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिए। छोटे से बानर का रूप तो थे हनुमान जी भी जल्दी से दोनों अपने हाथों की गलबहियां राम जी के गले में डाल के चिपट गए, जैसे बंदर चिपटता है ऐसे हनुमान जी चिपट गए राम जी से। अब ऐसी कथा परम पूज्य मामा जी ने लिखी है कि हनुमान जी तब तक रहे अवधपुरी, कब तक? बोले जब तक विश्वामित्र जी नहीं आए तब तक ठाकुर जी की सेवा में साथ साथ खेलते थे, ऐसी कथा। तो इसलिए बाल चरित बहुत रुचि पूर्वक कागभूषण जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। तो बाल चरित कह विविध विधि मन में परम उत्साह, मन में बड़ा आनंद उत्साह भर रहा था कागभूषण जी को, इसलिए बाल लीला का तो क्या कहना, विलक्षण बाल चरित सुना रहे थे कागभूषण जी। और उसके बाद फिर ऋषि आगमन कहे चतुरी श्री रघुवीर विवाह, फिर विश्वामित्र जी के आगमन और फिर श्री रघुनाथ जी के विवाह की कथा को कहे। तो आगमन और विवाह की कथा को अपन कल पुनः श्रवण करेंगे। आज समय हो गया इसलिए कथा को यही विराम कर रहा हूं। लाड़ लीला